पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जनता बनाम नेता में, जहां पिछले अंक में हम बात कर रहे थे कि अगर देश के हालात में सुधार लाना है तो फिर जनता को आगे आना होगा, जन क्रांति लानी होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर जनता को जन क्रांति लानी है तो उसे समझना होगा कि भ्रष्ट कौन है, नेता या खुद जनता। इसी बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद है हमारे साथ श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। तो पांडेय जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे पांडे जी कि भ्रष्ट कौन है, नेता या जनता? जो व्यवस्था हमारे देश में लागू हुआ है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, उसमें जनता का काम है कि नेता को चुनना और नेता का काम है कि जनता का काम करना। तो ऐसी जो व्यवस्था बनी है उसमें हालांकि बड़ा एक रोचक व्यवस्था है कि जनता एक बार नेताओं को चुन देती है और नेता 5 साल के लिए अपने उस चुने हुए जो जनता ने अधिकार दिया है उस अधिकारों का उपयोग करते हुए नेता 5 साल तक जो चाहे सो करते हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने अपना रखी है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता की और नेताओं के जो संबंध हैं, उनके बीच में जो संबंध बने हैं, मैं समझता हूं कि इन्हीं संबंधों में हमें खोजना पड़ेगा कि इन्हीं संबंधों में जो विकृतियां आई हैं, इन्हीं संबंधों ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। इन संबंधों को बिना समझे हम नहीं कह पाएंगे कि भ्रष्टाचारी कौन है। लेकिन अगर इन संबंधों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है। इन नेताओं का अपना मानना कुछ है, जनता का मानना कुछ है। नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचार, हम जो कुछ भी हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो इसलिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नेता जनता भ्रष्ट है और जनता ही हमको मजबूर करती है भ्रष्टाचार करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने पांडे जी। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि नेताओं के पास भ्रष्ट होने के मौके ज्यादा है, साधन ज्यादा है, जनता के पास रिसोर्सेज बड़े कम हैं, तो ऐसे में जनता भ्रष्ट कैसे हो सकती है, नेता ही ज्यादा भ्रष्ट है? नेताओं का कहना है कि ये जो मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें पार्टी सिस्टम है, पार्टी को चलाना पड़ता है। पार्टी को चलाने के लिए पार्टी के बहुत सारे व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, पार्टी के दफ्तर बनाने पड़ते हैं, पार्टी के लिए कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, पार्टी में इतने ज्यादा लोगों को किसी न किसी रूप में रखना पड़ता है ताकि इस पार्टी सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके। तो पार्टी सिस्टम को चलाने के लिए कोई थोड़े बहुत पैसे तो खर्च होते नहीं है, पार्टी सिस्टम को चलाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। दूसरा उनका तर्क है नेताओं का कि ये जो चुनाव प्रणाली है देश में, चाहे इस समय जो चुनाव की व्यवस्था हो गई है, वो चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि वो संभव नहीं है कि उस चुनाव बिना पैसे के चुनाव की प्रचार किया जा सके, चुनाव में व्यवस्था की जा सके। अब आज की स्थिति है कि सारे चुनाव हाईटेक हो चुके हैं। हाईटेक चुनाव प्रचारों में हाईटेक होने से चुनाव में एजेंसियों को रखना पड़ता है। एजेंसी के खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, तमाम एजेंसियां जब उसका ठेका लेती हैं चुनाव प्रचार के लिए तो बहुत पैसा मांगती हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव में जो कार्यकर्ता हैं, पहले चुनाव में मुफ्त कार्यकर्ता प्रचार के लिए मिल जाते थे, अब वो चुनाव प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता मुफ्त से नहीं मिलते। तीसरी एक समस्या आज के नेताओं के सामने ये आ गई है कि मीडिया में, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जब तक उसमें ढंग से प्रचार न किया जाए पार्टी का या पार्टी के प्रत्याशियों का, तो वो चुनाव में कोई लगता है कि चुनाव में कोई दबाव नहीं बन पाया, चुनाव में ठीक ढंग से प्रचार नहीं पाया। और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, इतनी महंगी हो चुकी है कि उनके लिए भी
चुनाव में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ अब क्षेत्र में जाइए तो जनता की अपनी आकांक्षाएं हैं। बहुत सारे लोग, इसमें नहीं कहते कि सभी लोग, लेकिन बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं। बहुत से कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको शराब दिया जाए, बहुत से कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको और से छोटे मोटे काम के लिए कोई फाइनेंशियल मदद की जाए। सबसे बड़ी बात है कि कुछ बहुत से जात के और धर्म के एक ठेकेदार बन गए हैं जो कि वोट दिलाते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। कुछ सफेदपोश लोग हैं जो करते कुछ नहीं है, लेकिन वो माहौल को बनाते रहते हैं। अगर उनको अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो आपके चुनाव के माहौल को बिगाड़ते रहते हैं। तो इतना पैसा चुनाव में जब खर्च होगा, और जनता भी चाहती है कि चुनाव में अगर नेता आवे तो रुतबे से आवे और अपना भौकाल लेके आवे, हेलीकॉप्टर से आवे। अब हेलीकॉप्टर तो थोड़े बहुत पैसे से मिलता नहीं, हेलीकॉप्टर के लिए बहुत खर्चा पड़ना। तो बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आएंगे, उनका खर्चा पड़ना पड़ता है। उनके चुनाव में भीड़ हो, जनता आए, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये कोई कहे कि पार्टी के सदस्य से चंदा लगा के जो सदस्यता शुल्क है उससे पैसा आ जाएगा, या किसी आदमी से हम चंदा ले लिया जाए उससे आ जाएगा। चंदा कोई मुफ्त में देता नहीं, पैसा लेना पड़ता है पूंजीपतियों से। जब पूंजीपतियों से पैसा लिया जाता है तो पूंजीपतियों के उल्टे सीधे काम भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा चुनाव के टिकट बेचने पड़ते हैं, राज्यसभा के टिकट बेचना पड़ता है, सरकारी पदों को बेचना पड़ता है, ताकि हर तरह से पैसा पार्टी में आवे। और पैसा पार्टी में जब आए तो ठीक ढंग से लोकतंत्र में चुनाव को लड़ा जाए और चुनाव को लड़ने के बाद सरकार बनाई जाए। महंगा प्रचार करने के लिए और भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ने के लिए जनता ही कहीं न कहीं नेताओं को प्रेरित करती है। जनता की कोई इच्छा नहीं होती है कि महंगा प्रचार हो और ये जाके नेता आगे भौकाल से प्रचार करें। जनता की रुचि इन चीजों में रहती नहीं, लेकिन नेताओं ने ऐसा वातावरण पैदा किया है कि वो समझते हैं कि हम जब बहुत भौकाल से जाएंगे, रुतबे से जाएंगे तो जनता पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्थिति नेताओं के पैदा की हुई है। और जनता, खास करके जनता एक जितनी उसकी समझ होती है वो चीजों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन नेता उसको समझने का मौका ही नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि जनता जब तक समझे तब तक उनको भरमा के वोट लेके अपना काम खत्म कर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अजीब स्थिति है, जनता को सिर्फ एक बार मौका मिलता है वोट देने का, उसके बाद 5 साल तक नेताओं को राज करने का मौका मिलता है। तो ये जब जितने ज्यादा तामझाम से प्रचार होता है तो जनता इन चीजों को समझ नहीं पाती है। तो यही नेताओं की कोशिश है। और नेताओं का ये जो आरोप है कि ये जो नेता बार बार कह रहे हैं कि वो जनता के नाते ऐसा करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जनता के नाते नेता ऐसा करते हैं, बल्कि नेता ही अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपने महत्व को स्थापित करने के लिए, अपने को ये दिखाने के लिए बहुत शक्तिशाली हैं और वो जनता का काम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पांडे जी ने बताया कि किस प्रकार नेताओं का कहना ये है कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी जनता की बनती है। ये तो हुई नेताओं की बात, उनका पक्ष। अगले अंक में जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का इस बारे में क्या कहना है। और इन सवालों के जवाबों के साथ एक बार फिर श्री चंद्रभूषण पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है। और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम